गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? वेरी गुड स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। ओके, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, है ना। अभी हम चैप्टर नंबर 16 के ऊपर जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है प्लेइंग विद नंबर्स। आप लोगों को नंबर्स के साथ खेलना है, ऐसा कुछ मीनिंग हुआ ना इसका, प्लेइंग विद नंबर्स। तो देखेंगे अभी ये चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स में है क्या। ओके, वर्कबुक से ही जाएंगे आगे। और जो थ्योरी है यानी कि दो डिजिट, कौन सा डिजिट किससे डिवाइजेबल होगा, वो सब इसके अंदर थ्योरी में ऑलरेडी दिया जा चुका है जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें। तो डायरेक्टली वहां से ही हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ओके, देखो मेरे साथ साथ आप अपनी वर्कबुक निकालो, ओपन योर पेज नंबर 139। ओके चलो, पेज नंबर 139 निकाला। क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर ब्लैंक्स नंबर 1, अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय ब्लैंक इफ इट इज एन इवन नंबर। अगर कोई भी नंबर इवन होगा तो वो किससे डिवाइजेबल होगा? दिमाग 2 से, है ना। 2 से कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइजेबल होगा ही होगा। तो 1 के अंदर आएगा 2। Therefore next, a number is not divisible by blank if is an odd number। अगर odd number होगा वो तो किससे डिवाइजेबल नहीं होगा? 2 से, क्योंकि odd number 2 से कभी डिवाइजेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 5 2 से डिवाइजेबल होगा? 7 होगा? नहीं होगा ना। 9 ले लो, होगा? नहीं होगा। और यहाँ पे सारे इवन नंबर ले लो, 2 4 6 8 10 12, है ना। 1 2 1 नहीं 2 4 6 इस तरह से, तो वो सारे डिवाइजेबल होंगे, ये डिवाइजेबल नहीं। थर्ड वन, अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय ब्लैंक। ऐसा नंबर जो ब्लैंक से डिवाइजेबल, ब्लैंक में क्या आएगा आपको बताना। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइजेबल बाय 3। अगर आप उनके डिजिट का सम करो वो 3 से डिवाइजेबल होगा तो किससे डिवाइजेबल होगा वो? अगर वो 3 से डिवाइजेबल होगा तो वो नंबर भी 3 ही रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल 2 और 1, 3 हुआ 21, डिवाइजेबल है 3 से, यस 3 7 21। उसके बाद ले लो 21 की जगह 12 ले लो, 3 से डिवाइड करो, 3 4 12 आएगा, है ना। तो जो नंबर का सम करोगे वो 3 से डिवाइजेबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइजेबल। फोर्थ वन, a number is divisible by blank if its ones digit is 0 and 1। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी वन स्पेस पे अगर 0 मुको, यहाँ पे फिर 2 ले लो, 1 0 ले लो, 3 0 ले लो, 4 0 5 0, और यहाँ पे या तो 25 है, 15 है, फिर 35 45, यानी कि वंस डिजिट पे 5 हो या तो 0 हो। ऐसे सारे नंबर्स जो है वो किससे डिवाइजेबल होंगे? 5 से। ये देखो 5 के टेबल से सारे डिवाइजेबल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। Therefore fifth one, a number is divisible by blank if its one digit is 0। अगर 0 ही हो तो वो 10 से डिवाइजेबल होगा। Therefore sixth one, a number is divisible by blank and blank if the sums of its digit is divisible by 9। ओके, सम करो, वो उनके डिजिट का सम करो और वो 9 से डिवाइजेबल हो तो वो कौन कौन से नंबर से डिवाइजेबल होगा? जो 9 से डिवाइजेबल होगा वो 3 से भी होगा, तो 3 and 9 दोनों से डिवाइजेबल होगा, दैट इज 7। आफ्टर 37 कैन बी एक्सप्रेस्ड, ओके, एक्सपांडेड फॉर्म 37 का एक्सपांडेड फॉर्म 3 × 10 + 7, यानी कि ये 30 + 7 दैट इज 37। ये तो अभी आया। 435 का एक्सपांडेड फॉर्म, तो 4 100 के प्लस पे है, फिर 37 है ना, 35 है, तो 3 है वो 10 के प्लस पे है, एंड 5 × 1 करो, ये यूनिट प्लस पे है 9। 6 × 10 यानी कि 60 + 4, तो दैट इज 64। एक्सप्रेस करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। फिर 8 × 100 दैट इज 800, 3 × 10 दैट इज 3,
एंड 7, तो 837। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा नंबर देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो fill in the blanks again. Question number 2, fill in the blanks. उसका बाद blank is divisible by 2, 23। ओके 2 यानी कि इवन नंबर, तो देखो 23 इज नॉट इवन नंबर, 45 इज नॉट इवन नंबर, 32 इज इवन नंबर, तो आंसर इज 32। ब्लैंक इज नॉट डिवाइजेबल बाय 2 यानी ऑड नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो सारा ऑड नंबर होगा, तो 56 इज इवन, 94 इज इवन, बीच में है 67 इज ऑड, आंसर इज 67। थर्ड वन, ब्लैंक इज डिवाइजेबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 5 होगा, तो देखो 54, 58 एंड 75, आंसर आएगा 75। फोर्थ वन, ब्लैंक इज नॉट डिवाइजेबल बाय 5, 5 से डिवाइड नहीं होगा यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 नहीं होगा, तो 55, 85 एंड 52, तो यहाँ का आंसर आएगा 52। फिफ्थ वन, ब्लैंक इज डिवाइजेबल बाय 10, जो 10 से डिवाइड होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 0 होगा, तो 15, 25 एंड 50, तो यहाँ पे आएगा 50। सिक्स्थ वन, ब्लैंक इज नॉट डिवाइजेबल बाय 10 यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए, तो 70 में 0 है, 90 में 0 है, तो आएगा 97, जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। सेवेंथ वन, ब्लैंक इज डिवाइजेबल बाय 3 से डिवाइजेबल यानी उनके डिजिट्स जो है उनका सम करोगे तो वो 3 से डिवाइजेबल होने चाहिए। 9 + 2 यानी कितना होगा 11, 11 + 0, तो दैट इज नॉट डिवाइजेबल बाय 3, 11 डिवाइजेबल नहीं है 3 के साथ। फिर सेकंड वन, 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 इज नॉट डिवाइजेबल बाय 3। अब बचा लास्ट 5, 5 5, 5 + 5 + 5 15 इज डिवाइजेबल बाय 3। नाउ एथ वन, 600, ओके ब्लैंक इज नॉट डिवाइजेबल, कौन है वो 3 से डिवाइजेबल नहीं है, जिनका सम करके वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 + 2 + 2 दैट इज 6, 6 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, हमें नहीं होगा है वो बताना। 5 + 3 + 1 यानी कि 1 3 5 है ना, तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 3 से डिवाइजेबल है, तो लास्ट ऑप्शन आया 635। अभी नाइन्थ वन, ब्लैंक इज डिवाइजेबल बाय 9, ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज 5 + 4, हाँ जिसका सम करोगे वो 9 आना चाहिए, 5 + 4 9 हो गया यहाँ पे। ब्लैंक इज नॉट डिवाइजेबल बाय 9 यानी कि 9 से नहीं डिवाइजेबल होगा, तो 6 3 × 18, 6 6 6 18 है वो 9 से, 9 है तो 3 से डिवाइजेबल होगा। 2 5 2, 5 + 2 7 + 2 9, तो वो भी है, आएगा आंसर 9 + 3 11। ब्लैंक इज नॉट डिवाइजेबल बाय 6, 6 से डिवाइजेबल है वो 2 से या तो 3 से, दोनों से डिवाइजेबल होगा, तो आंसर आएगा आपका उसमें 4 + 4, क्योंकि इवन नंबर है वो ही आंसर आएगा, बाकी के सारे ओड है। 12 वन, ब्लैंक इज नॉट डिवाइजेबल बाय 6 यानी कि ओड नंबर जो होगा वो आंसर आएगा 333। ओके अभी नेक्स्ट वन 30, ब्लैंक नंबर 30, 2 डिजिट नंबर ब्लैंक, ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है, इज ऑलवेज डिवाइजेबल बाय 2 इफ b इज एन इवन नंबर। ओके ऐसा 3 ऑप्शन दिए गए हैं, a b b a एंड 10 a b। चलो 2 डिजिट का नंबर है, इज ऑलवेज डिवाइजेबल बाय 2 एंड b इज इवन, तो b इवन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लास्ट डिजिट इवन दैट इज डिवाइजेबल बाय 2 है ना, तो चलो ये इवन नंबर हो गया ये भी, लेकिन इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले ही बोला है 2 डिजिट का, तो दैट इज आंसर 30। नाउ 40, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ब्लैंक विल हैव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइजेबल बाय 3। देखो 2n + 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 कट होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2n बचेगा। ओके लेकिन ये n क्या है पता नहीं। ओके रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइजेबल बाय 3। देन फॉर नेक्स्ट 3n + 2, तो 3 से डिवाइड करो तो 3 3 कट, अभी n + 2, n तो कोई भी नंबर हो सकता है, 3 के मल्टीपल में जो होगा वो 3 से डिवाइजेबल हो जाएगा, लेकिन ये +2 जो है वो रिमाइंडर में नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा,
तो आंसर इज 3n प्लस 2, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में है तो ये तो 3 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचेगा 2। नाउ 15 a 3 digit number abc divisible by 6, 3 डिजिट का नंबर है abc जो 6 से डिवाइजेबल है, c इज एन इवन नंबर, c जो है वो इवन नंबर है, देन ब्लैंक इज मल्टीपल ऑफ 3, कौन है वो 3 के मल्टीपल में होगा, तो इन तीनों का सम जो है वो ही 3 के मल्टीपल में होगा ना, तो a प्लस b प्लस c, आंसर इज a प्लस b प्लस c। ओके, ये था क्वेश्चन 1 और 2, ये आप अपनी वर्कबुक में लिख लो। क्वेश्चन 3 ऑप्शंस है तो वो आपको होमवर्क में करने हैं, और क्वेश्चन 4 ट्रू फॉल्स है वो भी होमवर्क में करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये आप अच्छे से देख लो। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे होगा देखो, 3a प्लस 58 आंसर है b2, सेम क्वेश्चन 5a प्लस 38 आंसर है b5, फिफ्थ वन डिफरेंट है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 के बाद सीधा 5 और 6 लिखा, क्यों, क्योंकि 3 और 4 ऐसे ही है। ओके, ये 2 करेंगे, 2 आपको होमवर्क पे करने हैं, फिर देखेंगे 5 और 6। ये डिफरेंट इसलिए है, यहाँ पे देखो ये 2 है, ये अननोन है, यहाँ पे ये 2 है, ये अननोन है, यहाँ पे ये 2 अननोन है, एक ही है। ओके, तो कैसे करेंगे वो सब देखेंगे। चलो आ जाओ, यहाँ पे ये a है, ये 8 है, यहाँ पे 2, तो 8 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो चलो 8 के अंदर 1 ऐड करो तो 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 तो नहीं है, फिर 2 ऐड करो तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 0 भी नहीं है, फिर 3 ऐड करो तो 11 आएगा, लेकिन 11 का यूनिट प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे तो 2 चाहिए, यानी 4 ऐड करेंगे, तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4। देखो 3 प्लस 4, ओके 34, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 3 और 5 तो है ही, यहाँ पे 8। चलो अगर a 4 है तो 4 प्लस 8 12, 12 का 2 इधर 1 इधर, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 यानी 9, तो b इज इक्वल टू क्या मिला आप लोगों को 9। ओके ओके, लेट a इज इक्वल टू 4, देन 4 plus 8 is equal to 12, therefore 3 plus 1 plus 5 is equal to 9, that is equal to b, तो ये b मिला, ये a मिला। ओके, इस तरह से सारे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। नाउ देखेंगे सेकेंड वन। ओके, 8 है, अगेन कितना ऐड करोगे तो लास्ट यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, यूनिट प्लस पे, तो 8 में कितना ऐड करोगे 7, है ना, क्योंकि 8 प्लस 8 16, 1 कम कर दो यानी कि 7 ऐड करो, तो लेट a इज इक्वल टू 7, तो देयरफॉर 5, यहाँ पे एक ही जगह पे 7 3 8, चलो देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 8 प्लस 7 15, 5 इधर 1 इधर, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 95, तो therefore a is equal to 7, then 7 plus 8 is equal to 15, therefore 1 plus 5 plus 3 is equal to 9, that is our b। okay, same देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो b की वैल्यू और a की वैल्यू, अब a की वैल्यू ऐसी कौन सी पुट डाउन करेंगे कि हम लोगों को आंसर है वो 6 से मिले, लेकिन देखो यहाँ पे ऐसा क्या पुट डाउन करेंगे तो एडिशन होगा, तो पहले यहाँ पे आ जाओ, a की वैल्यू ऐसी कौन सी पुट डाउन करेंगे तो 6 मिलेगा, तो देखो a यहाँ पे 3 है, 3 में 3 ऐड करो तो 6 मिल जाएगा, यस, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6। लेकिन देखो यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे 6 कैसे आएगा, चलो चेक करो, a b 3 7, ओके, अगर यहाँ पे 3 आया तो a की वैल्यू 3 हुई है ना, यहाँ पे भी a है तो यानी कि यहाँ पे 3 होना चाहिए,
तो 7 में कितना ऐड करोगे तो 3 आएगा, कितना ऐड करोगे 6, तो 6 प्लस 7 यानी 13 का 3 इधर, तो 1 तो इधर आया, तो ये 3 प्लस 1 4 नहीं होता, हो जाएगा ना, तो ये नहीं आएगा। कैसे आएगा देखो अभी बताओ, क्यों नहीं आएगा अभी पता चला ना। यहाँ पे अगर यहाँ पे ए 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3 है तो 1 कैरी कहाँ जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू कुछ ऐसी लेंगे कि जैसे हमें दोनों का यूनिट प्लेस पता चले, यानी कि अगर हमें एक इसमें से कम कर दे, 3 लिया था 2 ले ले तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, क्योंकि 1 कैरी आएगी, 1 कैरी किससे आएगी, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 चाहिए, है ना। चलो तो 7 में कितना ऐड करोगे तो 2 होगा 5, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 1 इधर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। ओके हियर टेक या तो लेट a is equal to 2, then we get 1 plus 2 plus 3 is equal to 6। पहले ये किया और यहाँ पे आप चाहो तो पहले b ले सकते हो, we get b is equal to 5, then we get 5 plus 7 is equal to 12, therefore 1 plus 2 plus 3 is equal to 6, that is our a, that is our not a। Okay, then we get 12 here, 2 is a। ओके यहाँ से पता चल जाएगा, ये तो 6 मिल रहा है, तो therefore a is equal to 2 and b is equal to 5। सेम नेक्स्ट वन 6 1 देखेंगे, कैसे देखेंगे, चलो b में कितना ऐड करोगे तो ओके यहाँ पे 1 है और मुझे 0 चाहिए, तो क्या ऐड करोगे तो 0 मिलेगा 1 में 9 ना, तो 9 प्लस 1 यानी 10 हो जाएगा, 10 का 0 इधर 1 इधर, है ना। तो b अगर मैंने 9 लिया तो यहाँ पे भी 9 होगा, क्योंकि ये b है ये भी b है, तो यहाँ पे 1 है, 1 में कितना ऐड करोगे, कितना ऐड करना होगा, देखो यहाँ पे 9 प्लस 1 10, 10 का 0 1 इधर, 1 प्लस 1 2 तो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो therefore if let b is equal to 9, therefore we get b is equal to 8 यानी कि 90, तो therefore a is equal to, दोनों मिल गए ना, b is equal to 9 and a is equal to, ओके यहाँ पे 7 आएंगे ना, हमें 10 नहीं चाहिए 9 चाहिए, तो a is equal to क्या मिलेगा 7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 6 का क्वेश्चन। अभी आगे देखेंगे 7 8 9 एंड 10, तो ये पहले आप अच्छे से लिख लो फिर देखेंगे आगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 5 का ये क्वेश्चन 7, क्या करना क्या है इसमें, देखो सेम a और b की वैल्यू फाइंड करके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, तो 6 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6 2 करूँ तो 6 2 12 होगा, तो 2 इधर आएगा 1 इधर, तो 6 को ऐसे कौन से नंबर पे मल्टीप्लाई करोगे कि दोनों डिजिट सेम आए। 6 3 18 में 1 ऐड करो तो कभी 22 होगा नहीं होगा, हमें तीनों डिजिट सेम चाहिए, तो 6 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी कैन टेक 6 6 let b is equal to 6, तो therefore क्या आ जाएगा 6 6 ओके b is equal to 6 लेंगे, तो 6 b is equal to 6 नहीं है, b is equal to 4 लेना होगा तभी होगा ना। चलो 6 4 24, 4 इधर 2 इधर, अभी 6 को ऐसे कौन से नंबर पे मल्टीप्लाई करोगे कि दोनों डिजिट इसमें 2 ऐड करो और दोनों डिजिट सेम आए, तो 6 7 42 42 plus 2 44, so that is our answer। If we take b is equal to 4 and a is equal to 7, so therefore 4 4 4 आंसर आ गया, तो therefore e is equal to 7 and b is equal to 4, that is our answer। सेम यहाँ पे a b and 6। चलो यहाँ पे मैं से कौन से नंबर्स लेंगे, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट डिजिट 2 आएगा,
तो 6 2 जा 12, और कहीं पे भी 6 7 जा, और कहीं पे ओके अभी ये 2 ले। फिर देखो ए, यहाँ पे 6 2 जा लिया तो 12 का 2 1 इधर, 6 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6। ओके 6 में कितने ऐड करोगे, तो हमें तो यहाँ पे कैरी तो 1 ही है, तो कैसे 1 ऐड करेंगे तो नहीं होगा, तो 6 2 जा 6 3 जा, क्योंकि 12 चाहिए तो 1 से या तो 2 से करना होगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो यानी कि 2 जा नहीं होगा, अभी 7 से ही करना होगा, तो टेक b इज इक्वल टू 7, लैट b इज इक्वल टू 7। चलो a b की जगह पे 7 पुट डाउन कर देती हूँ, 6 7 जा 42, 2 इधर 4 इधर, अभी 6 को ऐसे कौन सा नंबर पे मल्टीप्लाई करोगे और 4 ऐड करोगे तो 2 2 आएंगे, यानी कि 6 22 यानी 6 4 जा 24 हो गया, तो 6 3 जा ही लेंगे, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 19 20 21 एंड 22, तो यानी कि 6 3 जा, तो देन let b is equal to 7 and a is equal to 3, therefore we get 2 2 2, 37 multiplied by 6 is equal to 222, a is equal to 3 and b is equal to 7। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। चलो 10 है वो होमवर्क में करना है, ओके। अभी आया यहाँ पे बी में, यहाँ पे सभी आंसर दिया गया होगा, B18 ओके, कौन सा नंबर 1 में ऐड करो तो 8 आएगा, 7, तो चलो 7 प्लस 1, देखना यहाँ पे 8, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी, क्योंकि B जहाँ पे है वहाँ पे 7 आ जाए। अभी 7 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे तो a, यानी कि 1 यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, तो 7 9 10 और 11 3, तो 3 प्लस 7 11, 1 इधर और 1 इधर, तो 2 प्लस 1 3, 3 में 3 ऐड करोगे तो कभी भी 7 आएगा नहीं आएगा, तो वैल्यू है वो चेंज करनी होगी, तो कौन सी वैल्यू ले, a के अंदर b की वैल्यू अगर 7 ले ली तो 7 प्लस 1 8 हो गया, चलो ये 8 है, अगर ये 8 है और ये b 7 है तो यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, 7 में कितना 8, ओके 8 9 10 और 11, यहाँ पे 4 ऐड करना था, मैंने 3 ऐड किया, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, अभी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4, तो 4 प्लस 2, क्योंकि ये a है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 आ गया, तीनों 7 7 7, ओके, let b is equal to 7, therefore we get a is equal to 4, okay। now क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाएंगे, ये पहले अच्छे से आप देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 इतने इजी है कि आप खुद से चेक करो, क्योंकि चेक ही करना है इनका वो डिवाइजेबल है कि नहीं है, ओके, इनका सम्स जो है, पहले आप ये लिख लो, मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ फिर देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ए बी मल्टीप्लाई विथ 3, आंसर है सी ए बी, हमें तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सबसे पहले देखेंगे कि 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद आएगा, 0 से कर दो तो टेक या तो लेट b इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर a इंटू 0 सॉरी a 0 इंटू 3, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 0 दैट इज 3, सॉरी 0। नाउ 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो c एंड a दोनों मिलेंगे, ओके, जिसके अंदर ये डिजिट आना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये डिजिट 4 होना चाहिए, तो 3 4 जा 12 नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नंबर है 3 इंटू 5 करोगे तो ये जो है वो यहाँ पे आएगा, है ना। तो चलो 3 5 जा 15, तो a यहाँ पे आ गया, यस, और ये हो गया c, तो देयरफॉर इफ b इज इक्वल टू 0, therefore a is equal to 5, b is equal to 0 and c is equal to 1।
नाउ देखेंगे नेक्स्ट वन। बी को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन बी आएगा, तो लेट बी इज इक्वल टू अगेन 0, तो ए 0 और यहाँ पे 5 0 0 5 इंटू ए, 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी ये चाहिए। ओके तो अगेन 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया था, हमें ए चाहिए, तो 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बीच में ए ही आएगा, तो 5 5 जा 25 होगा, है कि नहीं। चलो यानी कि यहाँ पे 5, लेकिन 5 4 जा 20, यहाँ पे ए नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 2, और ये देखो यहाँ पे 5 जा करेंगे तो therefore a is equal to 5, तो यहाँ ये a मिल जाएगा, ये c, और b is equal to 0 and c is equal to 2। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो। देखो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड अ नंबर्स फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग नंबर। हमें कुछ नंबर्स दिए गए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 कराने वाली हूँ, बाकी के सारे आप लोगों को होमवर्क में करने, सिर्फ चेक करने हैं, इसमें प्रूफ नहीं है कुछ इतना टफ। ऐसा नंबर दिया गया है जिसका रिवर्स करके और ये नंबर दोनों का एडिशन जो है, जैसे कि ये नंबर उसका रिवर्स करोगे तो 24 होगा, यस। वो नंबर अगर 11 से डिवाइजेबल है देन ये नंबर को प्रूव करो कि है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये नंबर 11 से डिवाइजेबल है। तो चलो इनका एडिशन 4 + 2 6, 4 + 2 6, 66 डिवाइड बाय 11, यस 6, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 66 इज डिवाइजेबल बाय 11। देयरफॉर सेकंड वन बस यही है 56, तो 56 प्लस रिवर्स करेंगे तो 65, 6 + 5 11, यहाँ पे 1, 6 + 5 11 + 1 12, 121, यस इट इज आल्सो डिवाइजेबल बाय 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर है ये, यहाँ पे बचेगा 11, इट इज आल्सो डिवाइजेबल बाय 11। तो अभी और बाकी के हैं वो आपको होमवर्क में चेक करना है कि वो डिवाइजेबल है कि नहीं है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सेम, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि वो 9 के मल्टीप्लाई में ही नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 18 आएगा, 9 2 18, 9 के टेबल में सारे जो नंबर्स हैं ना वैसा कुछ आएगा, अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वो 9 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 0। ओके देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट का सम दिया गया है, एंड 2 नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट प्लेस इज ऑलवेज डिवाइजेबल बाय 37। देखो ओके आप इसकी प्लेस चेंज कर दोगे और जो नंबर्स मिलेंगे उनका सम करोगे तो वो 37 से डिवाइजेबल है, जैसा ये किया हुआ है साइड, उसमें 9 से डिवाइजेबल चेक करना है, यहाँ पे 37 से, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। ओके अच्छे से करना है, सारे के सारे सम्स डिवाइजेबल है कि नहीं वो चेक करना है, सम करो, डिजिट को रिवर्स कर दो और चेक करो। ओके जो आंसर है वो 11 से या 9 से या 37 से डिवाइजेबल है कि नहीं ये चेक करो। ओके यहाँ पे ये हमारा चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा पूरा सिलेबस भी यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टैंडर्ड 8 सेमेस्टर 2 का। ओके नेक्स्ट अच्छे से आप ये पूरा वीडियो देख के अपनी वर्कबुक है वो कंप्लीट कर लेना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण, और टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अभी इतनी सारी पूरी कोरोना की इतने सारे केसेस आ रहा है, तो जितना हो सके उतना घर पे रहो। आप तो घर पे ही रहे, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना बड़ा कुछ काम आ जाएगा, तो आप बाहर को जाना खेलना भी बंद कर दो, घर पे ही रहो। और जो काम की वजह से बाहर जाते हैं उन लोगों को भी बोलो कि मत जाओ, जितना हो सब साथ ले आओ चीज़ें, क्योंकि अभी इतने सारे केसेस हैं, तो बहुत सारे केस है, बहुत ही अब समझो ना सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि अभी जो हम लोगों को इजी लगता था वो कुछ इजी नहीं है। तो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। ओके नाउ जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण एंड टेक केयर।